आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा की सदर तहसील में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लेखपाल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं प्रदर्शन। बीजेपी ब्लॉक क्षेत्र मंत्री गौरव राजावत ने लेखपाल पर लगाया अभद्रता का आरोप। गौरव राजावत ने कहा, पिछले 4 महीने से लेखपाल नहीं लगा रहे हैं रिपोर्ट। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने को लेकर 29 नवंबर को हुआ था मुकदमा दर्ज। गौरव राजावत ने कहा, वक्फ ने अपने रिपोर्ट में कहा कि उनकी जमीन नहीं है। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। चलो जी, आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला, क्या नहीं, कोई प्रदर्शन, कोई धरना नहीं। हम लोग तहसीलदार साहब से अपने, हमारे गौरव राजावत जी क्षेत्रीय मंत्री हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, युवा मोर्चा के, वो आज अपने एक मामले में आए थे यहाँ पर। और एक अश्विनी लेखपाल जी हैं जिनके पास उनके 3 महीने से 3.5 महीने से एक जाँच है। इस मामले में उनको वक्फ बोर्ड ने भी लिख कर दिया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है। उसके बाद 2 बार एडीएम सिटी साहब के यहाँ से उनको 2 बार आदेश मिला है कि इसमें जांच कर दीजिए, और एक फर्जी मुकदमा लिखा गया है योजना के तहत। उसमें गौरव जी ने खुद बोला कि मेरी जांच कर लो। जांच के नाम पर अश्विनी कुमार जी और निशांत, उनका जो प्राइवेट लड़का उनके साथ तहसील में आता है, और दलाली के रूप में 1 लाख रुपये मांगने को लेकर के 3 महीने से जांच नहीं कर रहे हैं कि 1 लाख रुपये दे दो तब हम जांच करेंगे। ये योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अधिकारियों से बस यही कहने हम लोग आए हैं कि योगी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और अश्विनी कुमार जैसे लेखपाल जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, इसकी हम यहाँ मांग कर रहे हैं। और मांग क्या बैठे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं तहसील में, तो हम लोग बैठकर अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। आज आप तहसील में धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला, क्या है जानकारी? धरने पर अपनी सरकार में नहीं बैठा योगी जी का उत्तर प्रदेश, यहाँ धरना देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ चेतावनी देने के लिए समस्त कार्यकर्ता हैं और हम धरने पर नहीं है। इतनी जगह तहसील में नहीं है कि इतने सारे कार्यकर्ता वहाँ बैठ जाएं, इसलिए आराम से शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। विगत 29 तारीख को 29/9/2022 को एक एप्लीकेशन विभिन्न समुदाय के लोगों ने दी कि मैं वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रहा हूँ, और उन्होंने प्रार्थना पत्र ला के दिया। प्रथम दस्ता उत्तर प्रदेश की कानूनी प्रणाली के तहत, कानूनी कार्रवाई के तहत योगी जी का प्रदेश है। सर्वप्रथम मेरे पर FIR लिखी गई। उसके बाद उसी वक्फ ने, ये लेटर आपके सामने दे रहा हूँ, ये उस वक्फ का है जिस वक्फ ने ये लिख के दे दिया कि ये संपत्ति हमारी नहीं है, ये उत्तराधिकारी की निजी संपत्ति है। एक हिंदू समाज का व्यक्ति जिसका नाम सुषा नैनवानी है और उनका परिवार के लोग जो हरीश नैनवानी उनके परिवार के यहीं रहते हैं, मुझसे मदद मांगने आए थे। मेरा कसूर इतना था कि बस मैंने जाके उन लोगों से जो उनकी ज़मीन पे थे, मैं उनसे बस बात कर ली, और उसमें से आधे लोगों ने उस ज़मीन को अपने मकान मालिक के हैंडओवर किया है। आधे लोग, जो 14 लोग विशेष समुदाय के हैं, उन लोगों ने वहाँ जाकर अवैध कब्जा किया है, जिस पर नगर निगम ने अपनी रिपोर्ट दे दी। वक्फ ने साफ लिख के दे दिया कि वक्फ की ज़मीन नहीं है, वो झूठे साबित होते हैं। मैंने जब तहसील की रिपोर्ट के लिए मैं इंतज़ार किया कि तहसील की रिपोर्ट जब आएगी तब मैं आराम से जाके और आपके समक्ष पत्रकारों के समझ अपनी बात रखूँगा। और उसके बाद जब मैं तहसील में रिपोर्ट के लिए पिछले 3.5 महीने से घूम रहा हूँ, तब आज एक लेखपाल अश्विनी के द्वारा मुझसे अभद्रता की गई। कहा गया जब हम जांच नहीं करते तुम पर जो करा जाए कर लो। मैं आगरा के वरिष्ठ अधिकारियों से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, और उसमें अपर जिलाधिकारी एडीएम सिटी साहब ने 2 बार रिमाइंडर भी भेज चुके हैं। उसके बाद भी जांच प्रणाली पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आरोपी होने के बावजूद यहाँ इतने चक्कर लगा रहा हूँ, क्योंकि वो झूठा प्रार्थना पत्र, क्योंकि हम कभी सोने की चम्मच लेकर राजनीति में पैदा नहीं हुए। हम एक कार्यकर्ता से निर्माण करके मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष आगरा बना, मैं क्षेत्रीय मंत्री बना। बस पारिवारिक विडंबना ये है, कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत बदनाम करने की साजिश के तहत, मेरे परिवार में भाई, बाबा और पापा, पिताजी, चाचा कोई नहीं है, मैं सिंगल अकेला हूं। और लोग ये चाहते हैं कि राजनीति के पथ से पीछे हटकर ये अपने घर बैठ जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर किसी गरीब, शोषित, वंचित के संग अत्याचार होगा तो गौरव राजावत सामने खड़ा होगा। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने आज बदतमीजी की, उसमें से एक लेखपाल अश्विनी है जिसने ये कहा कि जो करा जा कर ले, अगर तत्काल प्रभाव से नहीं हुआ, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की, तो संबंधित बैठ के अपनी बात को विशेष तौर पर यहीं बैठा अपने संगठन तक, अपने अधिकारी तक, अपने नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करें। आपने भी किसी आला अधिकारी से शिकायत? मौके पर थे, तहसीलदार मौके पर थे, तहसीलदार के सामने बात हुई है। तहसीलदार साहब ने इसको स्वीकार किया है कि उनके सामने बदतमीजी की गई है। मैंने एसडीएम साहब को रोक के कहा है, मैंने उनसे क्षमा याचना की रोकने के बाद, क्योंकि एक अधिकारी है, हम उनको सम्मान करते हैं। मैंने क्षमा याचना की, मैंने कहा सर मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपको रास्ते में रोक रहा हूँ, लेकिन इस तरह से अगर कार्यकर्ता के संग होगा तो कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता हमारी जान है, हमारी शान है। मैं कार्यकर्ता हूँ, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों की अगर गलती है तो इनको सजा, और मगर मेरी गलती है, मैं इसमें दोषी पाया जाऊँ तो मुझे सजा। मेरा बस यही है। बोला 3.5 महीने का, 7 महीने डोलता रहा, नहीं करते जो करा जाए कर ले। हाँ, 1 लाख रुपए मांग रहे हैं और मैं यहीं बैठा हूँ धरने पे।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।